हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में ही हैं। सुबह से मैंने व्लॉग शुरू किया है, ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी हो रही है। तो छुट्टी का दिन था, जब छुट्टी का दिन होता है तो लगभग सभी लोग आ जाते हैं किचन में। अच्छा लगता है, चाहे थोड़ा भी कोई काम हो बट सब लोग अराउंड ही रहते हैं। ये जो किचन है ना, इसको मैंने जब डिज़ाइन हो रहा था तो यही पॉइंट दिमाग में रख कर के इस तरह से प्लान किया था कि जब खाना बन रहा हो तो सब लोग अराउंड रहें तो एक अच्छी सी वाइब आती है घर में। मेरा लास्ट वाला किचन छोटा था, उसके सामने मैंने डाइनिंग टेबल सेटअप भी किया था, पर वहाँ पर फ़ैन नहीं था तो कोई बैठता ही नहीं था उधर। तो मुझे लगता था मैं अकेले ही कब से कुकिंग करे जा रही हूँ। जबकि मुझे याद है जब मेरी मम्मी कुकिंग करती थी ना, तो हम लोग अराउंड बैठे रहते थे, वहीं पे बैठकर होमवर्क करते रहते थे, स्पेशली सर्दियों में ना। तो वो कुकिंग हो रही होती थी तो किचन गर्म रहता था, तो हम लोग वहीं पे कारपेट बिछा के बैठ जाते थे, होमवर्क वगैरह करते रहते थे, फिर खाना बन जाता था तो खाना खा लेते थे। तो अभी जब मैं याद करती हूँ तो ये सब मेमोरीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं बस सेम ही मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहती थी, तो इसलिए ये वाला जो किचन है इसमें अटैच्ड वॉशरूम एरिया था, जैसे मेरे पुराने वाले घर में था, बट मैंने उसको निकलवा दिया यही प्लान से कि किचन थोड़ा सा बड़ा रहे। और फिर इस पे एक ब्रेकफास्ट टेबल भी बनवाया है। उसके चेयर अभी आना बाकी है। वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि किस तरह का चेयर लाया जाए कि फंक्शनल रहे। जो ब्रेकफास्ट एरिया है वो, साथ ही में डाइनिंग टेबल भी लगा रखा है, तो अभी मुझे बिल्कुल सेम वाइब आती है। किसी का मन करता है काम कराने का या मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो वो लोग इजीली किचन में आ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे, सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बाय द वे, मैं यहाँ पर एक बिल्कुल ही समर अप्रोप्रिएट, वेरी इजी, नो कुकिंग वाला ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आपको गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत झटपट ये तैयार हो जाता है और ये एक रेसिपी होती है दही चूड़ा, उससे इंस्पायर्ड है। मैं कभी कभी दही चिवड़ा भी बनाती हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके ये बना रही हूँ। साथ में मैंगो शेक भी बन रहा है, तो सब लोग मेरी थोड़ी थोड़ी सी जो है हेल्प करा रहे हैं। यहाँ पर खुशी ने सारे खीरे वगैरह चॉप कर दिए थे। जो दही चूड़ा होता है उसमें दही और चिवड़ा सीधे ऐसे भी आप खा सकते हो, उसका मीठा वेरिएशन भी बनता है। आप उसमें शक्कर डाल सकते हो, मैंगो के साथ खा सकते हो, बनाना के साथ खा सकते हो, वो भी हम लोग समर्स में खाते हैं, अच्छा लगता है। और जो सेवरी वेरिएंट होता है ना, इसमें आप चाहे तो दही और चिवड़ा और ऊपर से बस आप तड़का लगा दीजिए, वो खा सकते हो। या चाहे तो अपने हिसाब से थोड़ा सा वेजिटेबल वगैरह उसमें ऐड कर सकते हो और ऊपर से तड़का लगा दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने बस अभी दूध बॉयल होने रखा है। दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर आज के लिए दही जमाऊंगी। इस दही में से मैंने जामन निकाल के रख दिया था और रिमेनिंग जो भी दही था उसका मैंने ये सारा मिक्स बना दिया है। इसमें बहुत ही सिंपल सा तड़का लगेगा, बट ये तड़के से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने लिया है पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, इसके अंदर मैंने काजू, हरी मिर्ची वगैरह, और बस इतने से ही अच्छा लगता है। करी लीव्स थी नहीं मेरे पास, आपके पास हो तो करी लीव्स भी आप ऐड कर लेना। और ये तड़का जो है, राई भी है इसमें, और मैंने बाद में, मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में थोड़ी हींग डाल ली थी। आई थिंक राई नहीं डाली है मैंने। तो ये ऐड कर दीजिए तड़के में। और इसमें जैसे मेरा आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा थिक बना है, तो बाद में आप इसमें थोड़ा मिल्क वगैरह ऐड कर सकते हो। मैंने भी ऐड किया था। थिक थिक नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा लिक्विडी सा हो तो अच्छा लगता है ये। और समर्स में इस तरह की रेसिपी बड़ी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ही फटाफट से असेंबल भी हो जाती है एंड गैस तो ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस एक तड़का रह जाता है उसके लिए। हाँ, आप गैस ऑन कर सकते हो। और फिर मैंगो शेक बना लिया था मैंने। हम लोग मार्केट गए थे ना, हमारे यहाँ पे ना केसर मैंगो बहुत ज़्यादा मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और इसके बाद फिर बादाम, सफ़ेदा, बाकी और सारे मैंगोज़ थोड़े कम मात्रा में मिलते हैं, लाइक अल्फांसो हो गया। स्पेशली माई मोस्ट फेवरेट दशहरी तो बहुत ही कम आता है, जब बारिश लग जाती है उसके बाद दिखना शुरू होता है मार्केट में। तो हम लोग ये केसर ही ले आते हैं। और केसर इस बार पता नहीं क्यों ज़रा खट्टा ही है, उस तरह का मीठा नहीं है, ना ही वैसा ऑरेंज है जैसा हर साल मिलता है। तो ऐसे सीधे सीधे आम खाने का मन नहीं होता, तो मैंगो शेक और लस्सी वगैरह ही बना करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको अभी।
मैंने है ना मीशो से थोड़ा सा सामान मंगवाया था, तो ये वाले जो कंटेनर थे ये डिलीवर हो गए थे। मैंने इनको वॉश कर लिया था। कुछ एक और भी चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखा दूँगी। तो मेरा है ना अभी जब मैं सामने आपके सामान रखूँगी तो आप देखिएगा कितने सारे तरह तरह के डब्बों में मैंने सामान रखा हुआ है। और ये एवरीडे का मसाला टाइप सी चीज़ें हैं, जैसे अदरक, मिर्ची, धनिया, टमाटर, यही सब चीज़ें हैं। लेकिन इतने सारे डब्बे हो रहे थे और वो डब्बे शेप ठीक नहीं थी ना, तो मेरे पास नेस्टेशिया के भी कंटेनर्स हैं, लेकिन उसमें ना आते नहीं हैं टमाटर। उसकी थोड़ी सी जो हाइट है वो कम है। थोड़ा अगर कोई बड़ा टमाटर रहेगा तो वो उसमें नहीं आता। जबकि ये वाले कंटेनर में ना एक जाली दी गई है, इसको फ्रेश बास्केट बोलते हैं। मतलब ये लगा दो तो फिर पानी से चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो कोई भी वेजिटेबल आप ये बास्केट, ये जो नेट जैसा है ना, ये लगाने के बाद स्टोर कर सकते हो। बट कुछ एक चीज़ें अगर ऐसी हैं कि साइज़ मतलब बड़ा है और वो डब्बे में नहीं आ रहे हैं, तो इसको हटाया जा सकता है, ज़रा सी और स्पेस मिल जाती है। तो जो टमाटर वगैरह है, मेरी आजकल सब्ज़ी मैं आपको सच्ची बता रही हूँ ज़ेप्टो से ही आ रही है। लास्ट मैंने कब बाहर जा कर के सामान ख़रीदा था सब्ज़ी वगैरह, मुझे याद ही नहीं। तो उसमें तो साइज़ वगैरह पे आपका बस नहीं होता, वो जो चाहें वो भेज देते हैं। तो अगर डुएबल है तो मैं रख लेती हूँ, और अगर बिल्कुल ही ख़राब आ गई तो फिर रिटर्न करानी होती है वो सब्ज़ी। ये धनिया भी मैंने मंगाया था। धनिया तो मैं कभी भी स्टोर नहीं करती हूँ, धो धा के ऐसे ही स्टोर कर देती हूँ क्लीन करके, और जब चाहिए तब धो करके मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। मैंने बहुत सारे तरीके आजमा लिए यार, बहुत सारे तरीके। तो कितना भी आप धो के रख लो, कुछ भी कर लो, फिर भी एक वक्त के बाद है ना, आप धनिया बास्केट में से निकालोगे तो वो चुनना पड़ता ही है। कुछ एक पत्ते पीले से हो ही जाते हैं। तो जब चुनना ही है, धोना ही है, तो बार बार मतलब एक ही काम दो बार क्यों करना, डबल मेहनत, वाई टू वेस्ट। तो फ्रिज में से 5-7 डब्बे निकल गए थे मेरे, और एकदम से स्पेस दिखने लगा, और सारा सामान इन तीनों में ही आ गया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी चाय बनाने। मूड आ जाता है, कितनी भी गर्मी हो बट चाय पीने का ना मूड आ ही जाता है। मेरे पास है ना 4 तेल की बोतल हैं। 2 में मैं मस्टर्ड ऑयल रखती हूँ, और 2 में जो वाइट ऑयल रहता है, रिफाइंड ऑयल, वो रखती हूँ। लेकिन इस बार जब मैं गई थी डी मार्ट, तो मैं मस्टर्ड ऑयल के जो 1-1 लीटर की बोतलें रहती है ना, वो लेकर आई हूँ। अब बोतल में से बोतल में ट्रांसफ़र करना मेक्स नो सेंस। तो इसलिए ये 2 डब्बे जो हैं वो कब से खाली ही पड़े हुए थे। तो फिर मैंने पतिदेव को ये काम दे दिया कि इनको खोल खोल के इनके अंदर रिफाइंड भर दो। तो बस वो वही कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। एक तो पता है, पता नहीं क्यों ये जो बोतलें होती हैं ना जिनमें हम ऑयल भरते हैं, मैं इनको लगभग हर यूज़ के बाद वाइप करके रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चिपचिपे हो रहे हैं, इन पे तेल बह रहा है, बट फिर भी इनके ढक्कन इतने टाइट हो जाते हैं कि खुलते ही नहीं हैं। आप हल्का हल्का बंद तो नहीं कर सकते इन्हें कि फिर ना डर लगता है कि तेल पोर करें और ढक्कन ही ना खुल जाए तो पूरे में रायता फैल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइट करके रखो, और ये ऐसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही चिपक जाते हैं कि फिर ये खुलते ही नहीं है ठीक से। तो ये काम मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, एवरी टाइम पति देव ही करके देते हैं। वो खोल खाल के बोतलों में तेल भर देते हैं, और उसके बाद फिर वो जो बंद करते हैं वो वैसे भी मुझसे नहीं खुलना। वो तो किसी से भी नहीं खुलना है घर में, उनका बंद गया हुआ ढक्कन फिर जब वो घर वापस आते हैं तो वो ही खोल पाते हैं। और कपड़े सूख गए थे तो इनको भी फ़ोल्ड करके रखूँगी। और मैंने है ना मीशो से 2 बेडशीट भी मंगाई थी। एक्चुअली मेरी सासू मॉम बता रही थी कि देखो ये बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई, उनके पास थी, एंड मुझे उसकी क्वालिटी, प्रिंट वगैरह अच्छा लगा। तो फिर मैंने ढूंढी मीशो पे, तो मुझे भी 2 बेडशीट पसंद आई, एंड ट्रायल के लिए मैंने 2 ही मंगाई। पसंद तो और भी आ रही थी, पर एक बार देख लें कैसा है तो उसके बाद आगे और ख़रीदी जा सकती हैं। बेडशीट तो ठीक आ गई है, बट ये तकिया यहाँ से फट गया डालते हुए। छोटा भी है, लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग इसके अंदर ये डालने के लिए। इन्हीं चीज़ों में फिर पता चलता है क्वालिटी का। बहुत कंफर्टेबल।
एक और ख़ास यूपी की ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। यूपी में मैं आपको बताऊँ, यूपी काफ़ी बड़ा राज्य है और इसमें है ना बहुत सारे खानों का मतलब प्रभाव है। एक तरफ ऐसा खाना बनता है जो काफ़ी ज़्यादा बिहारी खाने से मिलता जुलता है, तो दूसरी तरफ ऐसा खाना बनता है जो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी खाने से मिलता जुलता है। कहीं पर हरियाणा का, पंजाब का बहुत ज़्यादा टच मिलेगा और कहीं पे फिर वो नवाबों वाला अवधी खाना आपको मिलेगा। तो जब बोलते हैं कि यूपी की रेसिपी है तो काफ़ी सारे जो मैं आपको बोलूँगी क्विज़ीन्स यूपी की रेसिपी में आ जाते हैं। तो ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है तो यूपी की रेसिपी, बट सिमिलर रेसिपीज़ आई फील बिहार वगैरह में भी बनती हैं। और ये मैं बना रही हूँ कलौंजी। हमारे यहाँ पे है ना भरवा सब्जियों को कलौंजी कहते हैं जब उसे एक ख़ास मसाले के साथ भरा जाता है। और ये ख़ास मसाला जो है यही कलौंजी मसाला है। तो इसके लिए मैंने मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, क्योंकि मुझे ना कलर नहीं देना है, ये मसाले को जलाना तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं थोड़े ज़्यादा सौंफ, उससे कम धनिया के दाने और उससे कम ज़ीरा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी है तो कलौंजी डलेगी इसमें। कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स, ये इसको कलौंजी कहते हैं। और कलौंजी जो बनेगी ये मसाले को भर के, उस प्रेप को भी कलौंजी ही कहते हैं। बिल्कुल स्लो मध्यम आँच पे इसको आप सेक लेना, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, बस तब तक। और ये मसाला आप पीस करके स्टोर भी कर सकते हो। कभी भी किसी भी सब्ज़ी को आपको फटाफट स्टफ़ करके बनाना हो तो ये मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। मसाला जो है वो भुन गया था, तो मैंने बड़ी सी प्लेट में उसे निकाल के रख दिया है ठंडा होने। ठंडा हो जाएगा तो उसे पीसेंगे और बाकी कुछ और एक चीज़ उसके अंदर ऐड होगी। और कलौंजी बनती है बड़ी सारी चीज़ों की। तो मेरे पास आज 3 सब्जियां हैं। वैसे तो मेरे पास भिंडी भी रखी है, भिंडी की भी कलौंजी बनती है, बट मैंने वो नहीं डाला है। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये लहसुन मैंने ख़रीदा था, 350 रुपये किलो था ये। हम लोग किधर तो जा रहे थे तो रास्ते में वो भैया रेडी लेकर खड़े हुए थे और मोटा मोटा सा था, तो मेरा दिल आ गया कि ये ले लेती हूँ। इससे ना काम इतना आसान हो जाता है, आपको 4-6 कलियों की जगह सिर्फ एक ही कली छीलने की ज़रूरत रहती है और बड़ी सी होती है तो छिल भी फटाफट से जाती है। मैं ये जो लहसुन होता है ना, किलो भर लाती हूँ अब। पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लाती थी, लेकिन मैंने अपने लिए एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। मैं 1 किलो लहसुन लेकर आती हूँ और उसमें से फिर काफ़ी सारा लहसुन, लाइक 5-10 कलियाँ जो रहती हैं, 5-10 लहसुन जो रहते हैं पूरे, उसको खोल करके पानी में सोक कर देती हूँ और बाद में उस सारे को छील करके सुखा करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो आराम से मेरे बहुत सारे दिन विदाउट स्ट्रेस निकल जाते हैं। लहसुन छिला छिलाया फ्रिज में रखा रहता है। फिर आपको जैसे चाहिए चॉप करें, कूट लें, पीस लें। पीस करके रख दो तो फिर बहुत सारी रेसिपी के लिए फिर दोबारा से लहसुन को छीलना पड़ता है, तो इसलिए मैं छील करके रख देती हूँ। तो यहाँ लहसुन मैंने कूट करके तैयार कर लिया था, मसाला भी मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। ये एक कैरी है, इसको मैंने छील लिया है, छील मतलब वो ग्रेट कर लिया है, छीन लिया है ना। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गार्लिक और इसके बाद जो पाउडर मसाला करके रखा है, इसमें से जितना ज़रूरत लगे उतना ऐड करेंगे। ये सारा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद इसमें है ना थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, तो जो कैरी है उसके अंदर का पानी जो है और ऑयल डालने से ना एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। ये पूरे बर्तन में फैल करके मसाला बाहर नहीं आएगा। और नमक डाल देना है ना, और टेस्ट ज़रूर कर लेना। ये थोड़ा सा अच्छा खट्टा होना चाहिए और नमक सही रहना चाहिए तो मज़ा आएगा, वरना फिर मसालों का ही ज़्यादा टेस्ट आएगा तो वो मज़ेदार नहीं लगेगा। थोड़ी मैंने लाल मिर्ची भी यहाँ पर ऐड कर दी है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और मैं बात कर रही थी कलौंजी की, तो कलौंजी बड़ी सारी सब्जियों की बनती है, प्राइमरीली करेला, परवल, बैंगन, भिंडी, तोरी, इन चीज़ों का कलौंजी बना के खाया जा सकता है। प्रोसेस सेम ही है। सब्जियों को साफ़ कर लीजिए, जिसका छिलका उतारने की आपको ज़रूरत पड़े छिलका उतार दीजिए, नहीं ज़रूरत लग रही है तो मत उतारिएगा। और फिर इसको ऐसे बीच में से स्लिट करना है आपको। अब जैसे परवल होता है तो कुछ परवल के बीज पके हुए होते हैं, टाइट होते हैं, तो उन्हें आप निकाल सकते हो। कुछ परवल के बीज सॉफ्ट रहते हैं, वो खाए जा सकते हैं, तो उन्हें आप ना निकालें। बीच में से ऐसे स्लिट कर देना। परवल, भिंडी, करेला और तोरी में, इनमें से किसी की भी आप बना रहे हो अगर कलौंजी, और उस स्लिट के अंदर ये मसाला भर देना। बहुत ज़्यादा मत भरना, क्योंकि ये मसाला एक्चुअली पाउडर मसाले ही है ना, तो बस उतना जितना अच्छे से आ जाए।
जैसे प्याज टमाटर वाला मसाला हम भूनते हैं तो वो ज़्यादा रहेगा तो भी अच्छा लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है आप डालना, ये थोड़ा प्रोपोर्शन में रहे तो ही अच्छा लगता है। और इन सब के साथ एक तोरी को छोड़कर और करेले के साथ भी आलू नहीं डलते, कुछ लोग डाल देते हैं। बाकी बैंगन, भिंडी और परवल का अगर आप कलौंजी कर रहे हो तो उसमें आलू तो बाय डिफ़ॉल्ट डाल ही दिया जाता है, क्योंकि इसका जो थोड़ा बहुत मसाला निकलता है कढ़ाई में भूनते वक्त, तो उस मसाले में ये आलू लिपट कर अच्छा भुन जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और घर में जैसे बच्चे वगैरह होते हैं वो थोड़ा बैंगन वगैरह देख करके मुँह सड़ाते हैं, पर ये आलू वो बहुत ज़्यादा चाव से खा लेते हैं। ये आलू मैंने मंगाया था ज़ेप्टो से ही, रेड पोटैटो है ये, और रेड पोटैटो मीठा नहीं लगता। हमारे यहाँ पे जो आलू आता है वो ज़रा मीठा लगता है, मतलब हम लोगों को लगता है, जो यूपी साइड से हैं वो समझ जाएंगे फ़र्क। तो वो आलू कम से कम मुझे ख़रीदना पड़े मैं कोशिश करती हूँ, बट जब वही अवेलेबल है तो फिर वही ख़रीदना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे रेड पोटैटो मुझे मिल गया या कभी नया आलू अवेलेबल होता है तो वो ख़रीदती हूँ मैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कलौंजी की सिकाई। सिकाई ऐसे करनी है कि बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ सारी सब्जियां और मसाला भी निकल के बाहर ना आ जाए। इसमें ज़रा सा तेल ज़्यादा जाता है तो सरसों का तेल ही डालिएगा और अच्छी तरह से ये भुन जाएगा, मतलब तेल स्मोक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसमें कलौंजी सेट कर देना। मैंने सबसे नीचे बैंगन की लेयर लगाई है, क्योंकि बैंगन जो है वो भुनने चाहिए अच्छी तरह तो ही वो अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ फिर बैंगन खाने में ऑलरेडी सबके नाटक हैं, फिर ये भी अच्छे से नहीं बनेगा तो नहीं खाएंगे। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये खाना रात में जब सर्व किया तो मेरे पति देव ने अंदर अंदर का मसाला ले लिया और जो बैंगन रह जाता है ना विद स्किन एंड बॉडी, वो मुझे वापस कर दिया कि ये तुझे खाना है तो खा ले। तो ऐसा होता है बैंगन के साथ। तो मैंने यहाँ पर डाल दी थी सारी सब्जियाँ, उसके बाद ऊपर से थोड़ा और मसाला डाला है। जो थोड़ा बहुत स्टफिंग बच गई थी, 1 चम्मच भी नहीं बची थी मेरी, तो वो मैंने डाल दी थी। और थोड़ा और 1 चम्मच जैसा जो कलौंजी मसाला है वो ऐड कर देना। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देना, हल्दी ऑप्शनल है, कुछ लोग थोड़ी सी हल्दी वाली कलौंजी पसंद करते हैं, कुछ लोग बिना हल्दी के भी बना लेते हैं। मैं जैसा मूड होता है वैसा बना लेती हूँ। और इसको बिल्कुल स्लो आँच पे अभी पकने दीजिए, बिल्कुल बढ़िया भुनाई कीजिएगा, सब्जियाँ बिल्कुल फोक टेंडर हो जाएं तो ये स्वाद लगता है। इसके बाद फिर दाल मेरी हो गई थी रेडी, मतलब सीटियाँ लग चुकी थी उसमें। तो इसका सिंपल सा तड़का बना रही हूँ मैं। ये जो पैन है मेरा ये काफ़ी पतला है, मतलब बहुत मोटा नहीं, इंडस वैली का है। इंडस वैली के ज़्यादातर बर्तन ट्राई प्लाई होते हैं, बट ये वाला ट्राई प्लाई नहीं है, तो थोड़ा बहुत तड़का इसमें बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे सूझा कि मैंने दोपहर में भी इसमें तड़का लगाया था, तो मैंने वॉश करके इसे ही फिर यूज़ कर लिया। और प्याज टमाटर जितना क्वांटिटी के लिए ये थोड़ा मुझे छोटा लगा, तो मैंने इसमें लहसुन प्याज टमाटर सब डाल करके तड़का लगा दिया था। और 1 सीटी लगा लूँगी मैं। दाल में मैंने ना एक छोटा सा आम काट कर डाला था। अरहर की दाल में खटाई जो होती है ना, आम की खटाई, उसका टेस्ट अलग ही लेवल टेस्टी लगता है। और ये हो गई कलौंजी रेडी। और अब ये 3-4 दिन तक आप फ्रिज में रख करके हर मील के साथ रोटी पराठा चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत डिलीशियस लगती है, ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और ये समर की हमारे यहाँ तो बहुत फेवरेट वाली रेसिपी है, इनफैक्ट तीनों ही समर की फेवरेट हैं।